Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीजेपी का बहुत नाम चल रहा है अभी। उनके जो डिमांड्स हैं, रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये पाकिस्तान की डिमांड्स हैं। ये पूरा पाकिस्तानी एजेंडा है। आर्टिकल 370 से भारत को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। कश्मीर में अलगाववाद फैल रहा था। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग बैठे हुए थे जिनके करप्शन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। हिंदू जेनोसाइड, कश्मीरी एक्सोडस उन्हीं परिवारों की वजह से हुआ, है ना। तो सबको मालूम है पाकिस्तानी एजेंडा है और ये पीओके को भारत न ले उसकी साजिश है। ये पूरा सीजेपी का प्रोटेस्ट इज फॉर कि पीओके को भारत न ले, यही इसका एक मेन प्लान है। ओके, और कुछ इसका एजेंडा नहीं है। सबको मालूम है क्या होने वाला है। दूसरा है रिलीज ऑफ उमर खालिद। उमर खालिद को भैया कोर्ट्स ने पकड़ा है, सब जुडिस मैटर है और उसको भारत के विरुद्ध एक्टिविटीज करने। ये सारे मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं? देखिए, जिसको है वेदों से प्रेम नहीं है उसको भारत से भी प्रेम नहीं हो सकता। जिसको सनातन धर्म से प्रेम नहीं है उसको भारत से प्रेम नहीं हो सकता। भारत को डी सिटीजनशिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि चाहे भारत में उनका जन्म भी हुआ हो या भारत के विरुद्ध आप काम करते हो, जिस तरह मुसलमान ग्रुप्स हैं उनको मुसलमान देश चले जाए। मुसलमानों के तो 57 देश हैं, वहाँ किसी भी देश में चले जाए, ईरान में चले जाए, भारत में क्यों रहना है इनको? ये स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा। ये सनातन धर्म और अधर्मी जो वेदों के विरुद्ध चलते हैं, धर्मी हैं सारे। इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिक अधर्मी रिलीजन से, अधर्मी हैं सारे। अधर्मियों के साथ और धर्मियों साथ साथ नहीं रह सकते, है ना। वेद प्रधान देश है, सनातन धर्म में सब लोग इंक्लूडेड हैं जो वेदों का रिस्पेक्ट करते हैं और सभी लोग वेदों का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। हमारे जो सिख गुरु हैं वो भी वेदों का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी परंपराएं वेदों का रिस्पेक्ट करती हैं, वेदों के अनुसार चलती हैं। हमारे जितने भी भारत में धर्म है वो वेदों का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भारत में रह सकते हैं, बाकी लोग निकल जाए। ये स्पष्ट जब तक नहीं होगा भारत में इस तरह की साजिशें लोग करते रहेंगे। और दूसरा है कि भारत को युद्ध दूसरे के लेके जाना पड़ेगा। क्यों अमेरिका भारत में चर्चेस खोलता रहता है? क्यों हम भारत में भारतीय सरकार फंड नहीं करती दूसरे हर गांव में हरि नाम के लिए? करना चाहिए। ये तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, मारा आज्ञा है कि पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरना। बंगाल से है चैतन्य महाप्रभु। बांग्लादेश के हर गांव में हरिनाम होना चाहिए, पाकिस्तान के हर गांव में हरिनाम होना चाहिए और पूरे विश्व में होना चाहिए। अमेरिका में होना चाहिए, साउथ अमेरिका में होना चाहिए, यूरोप में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, न्यूजीलैंड में होना चाहिए, पैसिफिक आइलैंड्स में होना चाहिए, जापान में होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अफ्रीका में होना चाहिए। हो भी रहा है छोटे से लेवल पे। फिर है मॉक भगवान राम को। भैया भगवान राम को आप कुछ भी बोलो और अच्युत है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। हमारा आप मटेरियल है, हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं अगर प्रेम ना हो, भाव ना हो, समझे आप। और राम का नाम तो भाई, राम का नाम से तो भय भी भयभीत रहता है, समझे आप। तो थोड़ा भय करो अपनी दुर्गति पे, अपने नरकपन पे। तो इन लोगों को बड़ा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। अरे राम तुम्हारे हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि वही तुमसे बुलवा भी रहे हैं। तो राम को कैसे इग्नोर कर सकते हो? अगर आपने आपको इग्नोर नहीं कर सकते तो राम को कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो ये तो मूर्खता वाली बातें हो गई। भगवान राम पे व्यंग कसम मूर्खता हो गया। अपने आप पर ही व्यंग कर रहे हो, दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर ही मजाक बना रहे हो। तो राम के ऊपर, लेकिन हम भक्तों को तो दुख होता है। मतलब हम तो साधक हैं, भक्त तो बहुत बड़ी बात होती है। साधकों को तो दुख होता है कि तुम राम का मजाक बना रहे हो, उस पर दंड देना चाहिए। जो दंड नहीं देगा उसको दंड लगेगा। तो हमारी साइड से हम आपको दंड देते हैं शब्दों के माध्यम से कि आपका नरक जाना पक्का है। नरक में मानते नहीं है तो इस जीवन में नरक मिलेगा। फिर बैन आरएसएस। अब वैसे आरएसएस तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन है, उसमें वॉलंटियर्स रहते हैं जो सभी हिंदू ग्रुप्स के लिए काम करते हैं, उनका काम ही होता है। आरएसएस धर्म विधाता नहीं है, ना आरएस के अनुसार कोई उनके शब्द हैं हिंदुत्व या उनके से अन्य जो है शब्द बने हुए हैं, उससे सनातन धर्म का कोई संबंध ही नहीं है।
आरएसएस एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी हिंदुओं की सेवा करता है, आपकी भी सेवा करेगा। आपके उधर अगर मुसलमानों के उधर कुछ अर्थक्वेक आता है तो वो लोग सेवा करने नहीं जाते, तब आते हैं वो लोग सेवा करने के लिए। तो उसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका ना हिंदुओं से मतलब है, बाय द वे सुन ले अभी आप, ना उसका हिंदुओं से मतलब है, ना उसका मुसलमानों से मतलब है, ना उसका क्रिश्चियन से मतलब है। उसका मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नेशनल वॉलंटरी संघ, बस ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में। ओके, तो अगर तो हिंदू उनको हिंदू नहीं मानते, मुसलमान उनको मुसलमान नहीं मानते, ठीक है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन नहीं मानते। इसे न्यूट्रल स्वयं सेवक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी आइडियोलॉजी से कोई संबंध नहीं किसी का, उसकी आइडियोलॉजी से तो भारतीय परंपराओं का कोई संबंध नहीं है, समझे आप। तो बैन आरएसएस ये तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर पाए। ओके, उन्होंने परेड में बुलाया था ना आरएसएस के वॉलंटियर्स को 62 वॉर के बाद, क्योंकि डिबैकल कर दिया टकलू ने, नेहरू टकलू ने कर दिया डिबैकल, तिब्बत हार गया, चीन के ऊपर कुछ किया नहीं, सारी प्रॉब्लम ये आप लोग, ये कॉकरोच जनता पार्टी तो नेहरूवाद की ही तो देन है। और नेहरूवाद जो है क्रिश्चियनिज्म से आया है, कैथोलिसिज्म से आया है। स्टालिन कौन था? रशियन ऑर्थोडॉक्सी का व्यक्ति था ना। रशियन ऑर्थोडॉक्सी क्या थी? अपोजिंग द वेटिकन, वो थी। तो लेकिन कम्युनिज्म का जन्म कहाँ पे हुआ? वो तो यूरोप में हुआ है। तो सारे पॉइंट तो कैथोलिसिज्म वाले हैं, वो कुछ पाकिस्तानी वाले हैं, कुछ कांग्रेस के पॉइंट्स हैं। मतलब इंडियन अपोजिशन को कुछ बचा ही नहीं, इंडियन अपोजिशन के पास कोई आइडियाज ही नहीं है। ये सरकार को अपोज करते करते भारत विरोधी बन गए, है ना। अपोजिशन टू इंडिया, तो मतलब पाकिस्तान, इंडिया एज ए स्टेट लाइक पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान, और ये माइनॉरिटी है, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। जेनोसाइड ऑफ ब्राह्मण्स, अब ब्राह्मण को मारो, ठीक है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण नेताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों की रक्षा गोविंद करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं, ठीक है। तुम्हारी पुष्टें खत्म हो जाएंगी लेकिन ब्राह्मणों को कुछ नहीं होगा। हम लोग ब्राह्मणों के सेवक हैं, हम लोग तो गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मणों के सेवक हैं। हमारे आचार्य हमारे ब्राह्मण हैं, और कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, जन्म के आधार पे होता ही नहीं ब्राह्मण, है ना। क्षमा दमा, है ना, क्षमा दमा तप शौचम शांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समावजम। गुणों के आधार पे, कर्मों के द्वारा पे ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं होता। तो इतने मूर्ख हैं ये लोग, इनके दिमाग में पीछे तो पाकिस्तानी बुद्धि है, मूर्खाधिपति, और उसके पीछे अमेरिकी बुद्धि है, मूर्खाधिपति, और फिर उसके पीछे ब्रिटिश बुद्धि है, मूर्खाधिपति। तो मूर्खाधिपति, मूर्खाधिपति। अब आउटकम क्या आएगा? जो रेसिज्म और जातिवाद एक शब्द होता है, वो पश्चिमी प्रॉब्लम है। भारत में जाति पे आपका कोई अधिकार, कंट्रोल ही नहीं है। आपका जन्म कर्मणा देव नेत्रेण देहु जंतुर देहु उपपद्यते, ये भागवत पुराण में कपिल देव बताते हैं देवहूति को, कि कर्म से और गुण से देवताओं के दृष्टि से आपका जन्म होता है, फोर्स्ड होता है। इस परिवार में जो है उसका आपके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। लेकिन वर्ण व्यवस्था अलग होती है, ब्राह्मण तो वर्ण का शब्द है, जाति पे तो आपको कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपके कर्म खराब थे तो वहीं पे आपका जन्म होगा, लेकिन उस कर्म से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं हरि नाम जप करके, है ना। अब जेनोसाइड ऑफ ब्राह्मण्स, बुला रहे ब्राह्मणों को मारो, ये तो रावण करता था, ये मुसलमानों ने किया, टीपू सुल्तान ने किया, औरंगजेब ने किया, ठीक है, सारे मुसलमानों ने किया। कहाँ है मुसलमान वो सारे? वो तो गायब हो गए ना। कोई रिक्शा चलाता है, मुगलों का वंशज ऑटो रिक्शा चलाता है, बहादुर शाह जफर का क्या हालत किया, ब्राह्मणों को मारने वाले गायब ही हो गए। डीएमके का उदाहरण देख लो, डीएमके का देख लो, ब्राह्मणों के श्राप से सभी लोग डरते हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ पाकिस्तान का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा कुछ सालों में। ये सारा पीओके का स्ट्रेटेजी है, क्योंकि भारत एक्शन लेने वाला था, ये सब बकवास कर रहे हैं, भारतीय पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। फ्री कश्मीर वापस पाकिस्तानी इशू,
अरे भाई कॉकरोचों का कुछ तो होगा, अपना तो कुछ होगा। कॉकरोच नया नाम क्यों चूज किया कि केजरीवाल को ही कॉकरोच बुला लिया? केजरीवाल और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कॉकरोच बन गए तुम्हारे लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कॉकरोच बन गए तुम्हारे लिए। कमाल है यार ये तो। अभी ममता बनर्जी हारी है तो वो भी कॉकरोच बन गई है इस समय। अखिलेश यादव भी कॉकरोच बन गए, सब कॉकरोच बन के घूम रहे हैं आजकल। यूपी इलेक्शन पे, अरे भाई कॉकरोचों का उत्तर प्रदेश इलेक्शन तो मनुष्यों के बीच में है, कॉकरोचों के बीच में कहां से हो गया? और योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का इलेक्टोरेट इस अमेरिकन इलेक्टोरेट से थोड़ा सा कम ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही कम है। तो डेमोग्राफिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इक्वलेंट टू उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर डेमोग्राफिकली। और मे भी एक और स्टेट आप ऐड कर दे, बिहार। बिहार भी डेवलप्ड होता जा रहा है अभी तो। बिहार इज मोर इन डेवलपमेंट देन इवन पंजाब टुडे, है ना। और बाकी वास्तविक पंजाब जो होता है पाकिस्तान के अंदर होता है। महाभारत में पंचनद देश वो पाकिस्तान के अंदर है। जो भारत का जो हिस्सा है पाकिस्तान जो बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं, उसका नाम हमने बस ऐसे रख दिया है पंजाब, बट मेजोरिटी पार्ट इज इन पाकिस्तान। तो खालिस्तानी इशू वहां पे बनना चाहिए। मोदीज रेजिग्नेशन, अरे भाई क्यों रेजिग्नेशन दे, क्यों रेजिग्नेशन दे भाई? खराब काम कर रहे हैं। मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया में भारत सुरक्षित है। आज युद्ध का माहौल है हर जगह। भारत में तेल का प्राइसेस नहीं बढ़े, 10-15 रुपए बढ़े हैं, 20 रुपए बढ़े हैं। अमेरिका में $5 बढ़े हैं, अगर उसको करूँ 500 रुपए बढ़े हैं। समझे आप? 500 रुपए 3 लीटर 3.5 लीटर में बढ़े हैं। इसमें 125 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़े अमेरिका में। भारत में 15 रुपए बढ़े हैं। ठीक है, मोदी रेजिग्नेशन दे। कोविड में किसने बचाया? किस सरकार ने एक्शन लिया? मोदी ने। वेनेजुएला को किसने बचाया? मोदी ने। दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री किसने करी? मोदी ने। कि दुनिया भर में जो सिलिकॉन के ऊपर युद्ध था उसको कौन जीता? मोदी ने। ठीक है, भारत की नेवी को स्ट्रॉन्ग किसने किया? मोदी ने। भारत की आर्म फोर्स के ऑर्डर्स किसने किए? मोदी ने। भारत में एम्स किसने खोले ज़्यादा? मोदी ने। मोदी जी का काम नहीं है धर्म बढ़ाना, वो उनका काम है सरकार चलाना। वो सरकार चला रहे हैं। अब हिंदू ग्रुप्स को अब FCRA कौन लेकर आए? मोदी जी। अब सरकार को मेरा बस ये आग्रह होगा मोदी जी से कि इंडियन गवर्नमेंट बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेद, सनातन धर्म, रामायण, महाभारत। इंडियन गवर्नमेंट fearlessly should promote वेद, पुराण, रामायण, महाभारत विदाउट वरिंग अबाउट एनीवन। कोई आए या ना आए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए करिए, आपको सारे आशीर्वाद मिलेंगे, चिंता मत करिए। भारत का सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मुसलमानों के विरुद्ध चलाया था चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में। इसको कोई ना भूले। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। मशाल लेके गए थे मुस्लिम काजी के सामने कि जला के राख कर दूंगा अगर हरिनाम बंद हुआ तो। आज तक हरिनाम बंद नहीं हुआ है। तो भूल गए सब लोग क्या? तो जस्ट चुप रहते हैं भगवान के भक्त, इसका मतलब ये नहीं कमजोर है। उनके पीछे शक्ति है भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। स्क्रैप द न्यू FCRA लॉ, कैथोलिसिज्म वाला। मतलब कॉकरोचों के पीछे अमेरिका है और उसके पीछे मेटा है, फेसबुक है। ये फेसबुक की वजह से सारा हो रहा है, इंस्टाग्राम की वजह से सारा हो रहा है, व्हाट्सएप की वजह से सारा हो रहा है। समझे आप? ये सारे प्रोटेस्ट मैनेज्ड बाय द सर्जियो गोर इंडस्ट्री। उसको देखा जाए, एनालाइज किया जाए। जयशंकर जी को बोलना चाहिए, पीयूष गोयल जी थोड़ा सुन ले, दोस्ती के नाटक ना करे। अमेरिकन के दोस्त नहीं होते, आपके कैसे दोस्त हो जाएंगे? फ्रेंडशिप, वंडरफुल रिलेशनशिप, परी। कोई एक्सेंट से आपके इम्प्रेस नहीं होने वाले अमेरिकन। हम लोग अमेरिकन को अच्छी तरह जानते हैं। आपके अमेरिकन कोई एक्सेंट से इम्प्रेस नहीं होने वाले, आपकी बातचीत से कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। ओके, सो भूल जाइए उस बात को। देखिए कॉकरोच वाला शुरू कर दिया, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर दिया, उनको बड़ा लग रहा है अमेरिकन को। सारी डील्स कैंसिल कर दीजिए, FTA को पोस्टपोन कर दीजिए फॉर CJP। जो मेटा से प्रमोट हो रहा था, अमेरिकन प्लेटफॉर्म इज यूज। मेटा सबको मालूम है CI चलाता है, मालूम है ना, बना ही इसलिए था। चाहते हैं नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, टूनिशिया हो जाएगा भारत के अंदर। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए, है ना। पार्लियामेंट अटैक 2001 में भी किया था आतंकवादियों ने, आज कॉकरोच कर रहे हैं।
कॉकरोच के लिए स्प्रे किया जाता है ना, अभी स्प्रे होगा अच्छी तरह। तो ये सब एंटी नेशनल मूवमेंट्स हैं। मैं अमेरिका से थर्ड पार्टी व्यू आपको बता रहा हूँ। ये सारे भारत के विरुद्ध रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस हैं, सारे ब्रिटिश इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस कर रहे हैं, और इसको वेस्टर्न मीडिया में ही प्रमोट किया जाएगा, बिकॉज वेस्टर्न मीडिया में भारत में बहुत देखते हैं। अभी भारत ब्लूमबर्ग को बैन कर दे, BBC को बैन कर दे, अल जजीरा को बैन कर दे, सबको बैन कर दे, तुरंत ही अमेरिका में रिपोर्ट कर सकते हैं कहीं पे? नहीं। मार्को रूबियो को सुनना चाहिए। अगर आपको ब्लैक लाइव्स मैटर पे जो प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम हो रही है, भारत को आपके इस एक्शन से प्रॉब्लम हो रही है। बकवास है, ये पूरा इशू नॉन इशू ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, बस ऐसे ही क्रिएट किया जा रहा है। और ऐसे इनको लगता है कि फूड सिक्योरिटी स्कैर्सिटी ला रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और भारत में रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस, इनफैक्ट अगर भारत नहीं खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेंगे? बुद्धि होती नहीं है लोगों के अंदर। हर 8 साल में इकोनॉमी कोलैप्स करते हैं, है ना। 1776 से इतिहास देख लीजिए, 1776 से 1784 में कोलैप्स करी अमेरिकन इकॉनमी, 1792 में कोलैप्स करी, 1945 देख लीजिए, 1939 में कोलैप्स करी थी, फिर उसके बाद 1947 में वापस कोलैप्स करी, 19 फिर उसके बाद 56 में कोलैप्स करी। अब देखते रहिए 56 के बाद 64 में कोलैप्स करी, फिर उसके बाद 71 में कोलैप्स करी। अब देखते रहिए 73 में फिर वापस 73 में इसलिए एग्रीमेंट हुआ था पेट्रो डॉलर का, फिर उसके बाद वापस 81 में कोलैप्स करी, इंदिरा गांधी मिलने गई थी, फिर उसके बाद कोलैप्स करी, लास्ट कोलैप्स करी 2024 में, अब वापस कोलैप्स कर रही है। 2032 तक तो टोटली डाउन। कुल अमेरिका से भाई इकोनॉमिक्स मत सीखो कोई भी। मैं तो अमेरिकन इकोनॉमिक्स को बोलता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि की तरह से बड़े बड़े सूट पहन के महंगी महंगी सैलरीज लेके बैठ जाते हो। व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू टीच इन द यूनिवर्सिटीज? भाई सिंपल सा अपना चाणक्य नीति में अर्थशास्त्र सीखो, 1+1=2, अर्थशास्त्र वैदिक गणित सीखो, कॉमर्स सीखो, सप्लाई डिमांड सीखो। अर्थशास्त्र में उससे बढ़िया कुछ है नहीं आजकल। दिस द ट्रेनिंग और स्किल्स अपने लोकल जो आपको मिलते हैं उस पर डेवलप करो। आजकल कोई मुझे पूछ रहा था, मैं तो बोलता हूँ हर यूथ 5 यूथ कम टुगेदर स्टार्ट वन बिजनेस। जॉब्स ढूंढो ही मत। अभी FTAs इतने हो रहे हैं, कोई एक ग्रुप फोकस करो UK के ऊपर, कोई फोकस करो यूरोप के ऊपर। 5 पीपल क्रिएट वन ग्रुप, मतलब आप उसका नाम दीजिए युवा पंचायत। उनका काम ही है सिर्फ बिजनेस डेवलप करना। 5 यूथ अक्रॉस जो भी आप शो देख रहे हैं, 5 यूथ टेक अप मीनियल जॉब्स। मोची का काम शुरू करो। कोई भी, कितना पैसा है हर जगह पे। छोटी सर्विस दे तो मुसलमान सारे ले जाते हैं। आप छोटे छोटे जॉब शुरू करो हर जगह। हमको थूका हुआ खाना नहीं चाहिए, हलाल का फूड नहीं चाहिए। और मैं सबसे अपील करता हूँ हिमालयन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ मत करें। डाबर प्रोडक्ट जो भी हलाल है उसको यूज़ ना करें कभी भी। तो उधर अपने अपने बिजनेस शुरू करो, हर गाँव में शुरू करो। 5 यूथ कंबाइंड और एक्सपोर्ट्स करो हर जगह से। हर गांव को एक्सपोर्ट सेंटर बना दो। एक ड्रोन दीदी करके प्रोग्राम था, कितना अपॉर्चुनिस्टिक कितना फर्स्ट क्लास प्रोग्राम है वो। ऐसे हर 5 महिलाएं, 5 यूथ इकट्ठे हों और धीरे धीरे, और जो शादी का प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे पता है यूथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं महिलाओं से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे गुरुकुल में जुड़े आप सब लोग, जो स्त्रियां हैं, यंग यूथ में स्त्रियां हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे लोकल टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं किस तरह महिलाओं को संगठित होना चाहिए और महिलाओं को एक साथ आगे चलना चाहिए। मदर्स जो हों वो भी हमारे उधर जुड़े, किस तरह बच्चों को आगे लेके जाना चाहिए। तो आप जुड़े हमारे गुरुकुल में, सीखें ये सब चीज़ें। हमारे गुरुकुल ऑनलाइन भी होते हैं, इन पर्सन भी होते हैं। इंडिया में अभी तक गुजरात में है और बेंगलोर में है, और बाकी जगह भी हम लोग खोल सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे जुड़े आप लोग इन पर्सन और इसको आगे लेके चलें। आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा CJP एंड मेटा कॉकरोचों का जो प्रोग्राम है, कॉकरोच ही चला रहे हैं, और वो भी अमेरिका के कॉकरोच। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, और अगले शो तक हम लोग आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, and I'll see you in the next show. And do support us for our projects in Peru, in other countries. We need your help. Thank you. Namaste.